पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज आर्ट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज आर्ट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, संजय झा ने एक इंटरव्यू में निशांत को लेकर अपनी बात कही है। निशांत राजनीति में आएंगे नहीं, लगातार कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे इसको लेकर, लेकिन अब संजय झा का बयान आ गया है। इसके साथ ही मनीष वर्मा पर भी उन्होंने अपनी राय दी है। मनीष वर्मा पर भी बहुत कुछ बोले हैं। सर, क्या कुछ कह रहे हैं संजय झा निशांत को लेकर और मनीष वर्मा को लेकर? पहले हम लोग निशांत को लेकर बता देते हैं कि संजय झा जो एक इंटरव्यू जो उन्होंने दिया है उसमें आखिर क्या कहा है। चूँकि करिश्मा, निशांत कुमार को लेकर जो नीतीश के बेटे हैं उनको लेकर बहुत दिनों से चल रही है कयासबाजी एक कि निशांत जो है उनकी राजनीति में एंट्री हो सकती है, चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की चर्चा हो रही है। और कुछ बयान भी आए थे पिछले दिनों, जैसे अशोक चौधरी का बयान आया, आनंद मोहन का बयान आया था और श्रवण कुमार का बयान आया था। तो इस तरह का जो बयान आया था तो उससे लग रहा था कि उनकी एंट्री होगी। जो संजय झा ने जो बात कही है वो गौर करने लायक बात है और सवाल भी था। बहुत सारे लोग, अपने दर्शक जो है उनके मन में भी होगा इस तरह का सवाल कि आखिर संजय झा जैसे लोग, ललन सिंह जैसे लोगों की प्रतिक्रिया इस पर क्यों नहीं आ रही है। तो ललन सिंह की तो प्रतिक्रिया अभी फिलहाल नहीं आई है, संजय झा की प्रतिक्रिया आई है। और संजय झा जो है कदावर नेता हैं जदयू के और नीतीश के करीबी भी हैं, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ऐसे हालात में संजय झा पर सबकी नज़रें थी, तो अब उनका बयान आ गया है। तो बयान सुन लीजिए क्या कह रहे हैं संजय झा। संजय झा कह रहे हैं कि नीतीश जी क्यों रिटायर होंगे। वे पूरे प्रदेश में यात्रा कर रहे हैं, 4 डिग्री टेम्परेचर में हम वो घूम रहे हैं। जिलों में सिर्फ अनाउंसमेंट ही नहीं कर रहे हैं बल्कि धरातल पे काम कर रहे हैं। जिस चीज़ की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं वह कैबिनेट से पास भी करवाया जा रहा है। संजय झा ने कहा है उस इंटरव्यू में कि निशांत के जदयू में ज्वाइन करने जैसी अभी कोई बात नहीं है। तो शब्द पे ध्यान देने की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब फ्यूचर में संभव हो सकता है। तो ये मतलब वह नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर आप उसके मायने निकालते हैं और राजनीतिक बातचीत है तो मायने तो निकाले ही जाएंगे। लेकिन फिलहाल कह रहे हैं वह कि निशांत के जदयू ज्वाइन करने जैसी अभी कोई बात नहीं है। और स्पष्ट कहा है संजय झा ने कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही जो है विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा और वही मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार, यह कह रहे हैं। अब मनीष वर्मा को लेके सवाल पूछा गया था। क्या कह रहे हैं मनीष वर्मा? हाँ, कि ये था, संजय झा से सवाल ये किया गया था कि सेकेंड लीडरशिप तैयार करने की कोशिश हो रही है क्या जदयू में। मनीष वर्मा को महासचिव बनाया गया पार्टी का, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया। लेकिन उस समय में ये थी बात कि एक कार्यक्रम चल रहा था जिसमें जिला में जा रहे थे मनीष वर्मा, स्थगित कर दिया गया था और संजय झा के लेटर पे ही, उनके आदेश पर ही उस कार्यक्रम को स्थगित किया गया था। उसका जवाब दिया है संजय झा ने इस सवाल का और कहा कि देखिए, पार्टी में कई बार कार्यक्रम तय होते हैं और फिर उसमें बदलाव होता है, रद्द कर दिया जाता है, फिर नया कार्यक्रम शुरू किया जाता है। और सबसे अहम बात उन्होंने कहा कि जिलों में कार्यक्रम चल रहा है, जो कार्यकर्ता सम्मेलन का कार्यक्रम है, फिर एनडीए का संयुक्त रूप से कार्यक्रम चल रहा है जिलों में सम्मेलन का। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो हैं प्रगति यात्रा पर हैं इन दिनों। उनके कहने का मतलब था कि चूँकि कई तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, एनडीए के भी और पार्टी के भी, तो इसीलिए जो है उस समय में मनीष वर्मा का यह कार्यक्रम जो है रद्द कर दिया गया था। सबसे बड़ी बात संजय झा ने इस इंटरव्यू में यह भी कहा है कि पार्टी में सेकेंड और थर्ड लीडरशिप को वह नहीं जानते हैं, वह सिर्फ नीतीश कुमार को जानते हैं। नीतीश कुमार जो हैं उनके नेता हैं और वे बिहार के साथ पार्टी को बहुत बेहतर तरीके से नीतीश कुमार चला रहे हैं। यह बात जो है संजय झा ने कही है उस इंटरव्यू में। सर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने वाला है। कहा जा रहा है कि 3 चेहरे इस रेस में हैं। सर, कौन कौन से लोग हैं जो इस रेस में हैं?
अब चर्चा बहुत है, हम लोगों ने भी बताया था नहीं करिश्मा, जिसमें उनके बारे में देवेंद्र फडणवीस के बारे में कहा था और उस समय में खबर इस तरह की आई थी। मुलाकात भी हुई थी देवेंद्र फडणवीस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से दिल्ली में। हालांकि देवेंद्र फडणवीस तो अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं और वहाँ पे कोई रास्ता नहीं था बीजेपी के पास, मतलब उस लेवल का, उस कद का कोई नेता नहीं था महाराष्ट्र में जिसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमती है। अगर देवेंद्र फडणवीस को मतलब कहा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस को अगर राष्ट्रीय राजनीति में अगर भाजपा लाती तो उसको महाराष्ट्र में लॉस हो सकता। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से लगता है कि वो जो है उस रणनीति से बीजेपी अपना कदम पीछे कर ली होगी। अब तो मुख्यमंत्री हैं वो। खैर, इसके अलावा भी कई चेहरे चर्चा में हैं और इस बार जो खबर, जो दिल्ली की खबरों पर भाजपा की जो राष्ट्रीय राजनीति है उस पर, उसमें कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत से कोई शख्स हो सकता है। तो उसमें कुछ लोगों के नाम हैं जो चर्चा में, जैसे पहला नाम आ रहा है निर्मला सीतारमण का। तो निर्मला सीतारमण जो है अभी क्या है, तो अभी तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो। और निर्मला सीतारमण का ये है कि उनका लगाव तमिलनाडु से भी है और आंध्र प्रदेश से भी उनका जुड़ाव रहा है। 2008 में बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव से वह जुड़ी थी निर्मला सीतारमण, और अभी तो मंत्री हैं ही, फाइनेंस मिनिस्टर। तो निर्मला सीतारमण का, लेकिन वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो फिर उसमें थोड़ा सा ये हो रहा है कि फिर 2 पद का फॉर्मूला यहाँ दिक्कत करेगा, तो एक चीज़ से इनको फिर हटाना पड़ेगा निर्मला सीतारमण को। दूसरा एक नाम है दुग्गुबाती पुरंदेश्वरी है, और दक्षिण की सुषमा इनको कहा जाता है, और नाम से वो बहुत मशहूर हैं। कौन? तो पुरंदेश्वरी 2015 में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रभारी बनी थी। जुलाई 2023 से आंध्र प्रदेश बीजेपी की अध्यक्ष हैं। इसके बाद प्रहलाद जोशी के नाम का जिक्र आ रहा है, जो 2004 से लगातार धारवाड़ लोकसभा सीट से जीत रहे हैं। 2012 में कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बने। मोदी सरकार में अभी संसदीय कार्य मंत्री भी रहे। अभी जो है मोदी कैबिनेट में वह उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं। कौन? तो प्रहलाद जोशी। हालांकि बीजेपी ने 2000 से 2004 के बीच में जो है लगातार 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्षिण भारत से बनाए थे, जिसमें बंगारू लक्ष्मण बने थे, जन कृष्ण मूर्ति बने थे, वेंकैया नायडू जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। अब कुछ लोग और रेस में हैं, जिसमें और भूपेंद्र यादव का नाम है, और भूपेंद्र यादव राजस्थान से हैं और ओबीसी का चेहरा है, यादव वोटरों को लुभा सकते हैं। इनके नाम की भी चर्चा गाहे बगाहे हो जाती है कि हो सकता है इस बार भूपेंद्र यादव को कहीं मौका ना मिल जाए। वैसे मोदी सरकार में श्रम एवं रोजगार और पर्यावरण मंत्रालय का जिम्मा वह संभाल चुके हैं। कौन? तो भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव के बारे में ये है एक कि केंद्र सरकार में वह पर्यावरण मंत्री हैं। ऐसे में 2 पद का फिर सवाल उनके सामने भी आ जाएगा, क्योंकि बीजेपी में है कि 2 पद नहीं, किसी एक पद। ये हो गया। स्ट्रेटजी और मैनेजमेंट में अच्छे हैं, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि वो मास लीडर नहीं है, भूपेंद्र यादव के बारे में। अब एक और नाम की चर्चा है, जैसे अनुराग ठाकुर है। अनुराग ठाकुर जो हैं वो हिमाचल प्रदेश से हैं, और अनुराग ठाकुर जो हैं अभी फ़िलहाल सरकार में शामिल नहीं हैं, और ऐसे में मतलब एक संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है संगठन में कोई बड़ा पद उनको मिले। हाँ, मिल सकता है। लेकिन उनके बारे में कहा जाता है फिर कैसे होगा, जेपी नड्डा भी हिमाचल से, वह भी हिमाचल से, तो एक ये सवाल खड़ा हो रहा है। फिर एक नाम धर्मेंद्र प्रधान का है, और धर्मेंद्र प्रधान जो है उड़ीसा से आते हैं, और इनका भी राजनीतिक अनुभव जो है बड़ा अनुभव है। 14 साल की उम्र में यह ABVP जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है उससे वह जुड़े थे। और लेकिन एक बात है इनके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान के लिए कि केंद्र सरकार में वह शिक्षा मंत्री हैं। फिर यहाँ पे इनके लिए भी आ जाता है कि 2 पद। इसके बाद माइनस पॉइंट एक और था, जब नीट पेपर लीक जो पिछले बार का मामला था उसमें बहुत आलोचना हुई थी धर्मेंद्र प्रधान की शिक्षा मंत्री के। तो ये है। इसके अलावा करिश्मा एक इनकी भी चर्चा है बहुत ज़्यादा, केशव प्रसाद मौर्य की भी चर्चा हो रही है। और केशव प्रसाद मौर्य जो हैं डिप्टी CM है अभी उत्तर प्रदेश के, और केशव प्रसाद मौर्य की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि बिहार में भी चुनाव है।
और वह अगर मतलब जातीय अगर समीकरण साधने की कोशिश होती है तो ये हो सकता है कि कहीं इनके नाम पे मुहर लग जाए। तो केशव प्रसाद मौर्य की भी चर्चा हो रही है। इसके बाद राजीव चंद्रशेखर हैं, उनके नाम का जिक्र आ रहा है। स्मृति ईरानी का भी जिक्र आ रहा है कि स्मृति ईरानी, नाम हाँ कई नाम चर्चा में हैं। तो जो खास नाम थे वो हम लोग बता दिए हैं, क्योंकि अगले महीने जो खबर आ रही है कि अगले महीने बीजेपी को जो है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।